हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्जोरा प्लांट के ऊपर। अगर आपका एक्जोरा प्लांट खराब हो रहा है या फिर बिल्कुल सूख चुका है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका एक्जोरा प्लांट फिर से सूखते हुए पौधे से एक हरा भरा फूल देने वाला पौधा बिल्कुल बन जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो में कई सारे ऐसी खास बातें इस पौधे के बारे में आपको बताई जाएगी। साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइजर रहेंगे जो 100% ऑर्गेनिक रहेंगे जिससे आपका सूखता हुआ पौधा भी फूल देने लगेगा और पत्तियों से बिल्कुल भर जाएगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले ये वाला पौधा देखिए। ये पौधा का सिचुएशन आप देख सकते हैं किस तरीके से ख़राब हो चुका है। इसके सभी पत्ते सूख करके झड़ चुके हैं, कुछ डंडियां ही बाकी रह गई है। ये वीडियो है आज से करीब 3 से 4 महीने पहले का, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसी पौधे को आज आप देखिए इस तरीके से वो हरा भरा बिल्कुल हो चुका है और अब उसमें फूल भी आने लगे हैं गुच्छों में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि बिल्कुल सूखता हुआ पौधा आज फिर से हरा भरा हो करके फूल देने लायक बन गया है। और अभी तो ये शुरुआत है, आप इसके कई ब्रांचेज में देख सकते हैं छोटे छोटे बड्स बने हुए हैं। वो अभी और बड़े होंगे और ज़्यादा मैच्योर होंगे और खूब सारी फ्लावरिंग होगी जिससे पौधा फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। उसका भी एक वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आगे मैं आपको ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिससे आपका पौधा सूखते हुए पौधे से हेल्दी पौधा में बदल जाएगा। कभी भी एक अनहेल्दी पौधे को फूल देने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। पहले आप कोशिश करें कि उस पौधे को हेल्दी बनाएं। अगर आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा तो खुद ब खुद फूल प्रोड्यूस करने लगेगा। एक सूखते हुए पौधे को कभी भी फूल देने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ये भी एक बड़ी वजह होती है कि हमारे पौधे मर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 4 महीनों में मैंने इस पौधे का ख्याल किस तरीके से रखा। सबसे पहले तो आपको वीड्स वगैरह की सफाई हमेशा करते रहनी है। पौधे को चेक करना है कि बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह तो नहीं हो गए हैं। साथ ही आपको मिट्टी भी चेक करते रहना है कि मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा सख्त या फिर जम तो नहीं गई है। ऐसा अक्सर बारिश के दिनों में होता है या फिर आप रेगुलर पानी देते रहते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो थोड़ा सा सैंड उसमें मिला लें ऊपर की परत में, इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद। और अगर आपने ऑलरेडी पॉटिंग मिक्स में सैंड मिलाया हुआ है, मतलब कि बालू या रेत, तो इस प्रकार से हर हफ्ते 10 दिन जड़ों से थोड़ा हट करके मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें। इससे आपकी मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी बनी रहेगी। उसके बाद आपको पानी भी बिल्कुल ध्यान से देना है। बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी गीली है तो उसमें आप पानी बिल्कुल नहीं देंगे। मिट्टी हल्की सी सूख जाए तभी आप पानी देंगे। और बहुत ज़्यादा मिट्टी ड्राई भी लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। इससे आपके पौधे की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, फिर आपका पौधा का बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो ये वाला फर्टिलाइज़र मैं इन 4 महीनों में कई बार डाल चुकी हूँ। ये वाला फर्टिलाइज़र जानते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लेना है बीट यानी कि चुकंदर, जो अक्सर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको ले लेना है। ये पौधे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कई वीडियोज़ में मैंने आपके कई फ़ायदे शेयर किए हैं आपके साथ। तो इस तरीके से आपको एक बीट ले लेना है। इसको छील करके पीसेस में काट लेने हैं। यहाँ पर मैंने बीट का इस्तेमाल किया है। आप इसके छिलकों का भी इस्तेमाल कई प्रकार से पौधे के ऊपर कर सकते हैं। इसके कई अनेक फ़ायदे हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। फ़िलहाल इस बीट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके पानी में डाल करके रख दिया था। और ये वाला जो पानी है 3 से 4 बार मैं इस्तेमाल इसी बीट में कर चुकी हूँ। ये चौथी बार है, इसीलिए इसका पानी का कलर आपको हल्का नज़र आ रहा है। अगर आप फ्रेश बीट में थोड़ा सा पानी डालेंगे तो वो पानी और भी ज़्यादा डार्क कलर का नज़र आएगा। तो इस तरीके से एक बीट को पीसेस में करके पानी में डाल के या तो 2 मिनट बॉईल कर लें या फिर रात भर पानी डाल करके छोड़ लें, दोनों तरीका है। यहाँ पर चौथी बार हम इस बीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल पानी वगैरह और नहीं मिलाना है। बस पानी जो निकला था बीट का उसी को हमने इस तरीके से डाल दिया है। अगर आप फ्रेश बीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डबल पानी आप ज़रूर मिला लें, मतलब इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके फिर अपने पौधे में दें। अब मरते हुए पौधे में अगर आप बीट का जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके पौधे में कई फ़ायदे होंगे। पहला कि अगर जिस वजह से आपका पौधा मर रहा है उसकी कमी वो पूरा कर देगा। साथ ही इसमें कई सारे माइक्रोफाइबर्स होते हैं जो पौधे को बूस्ट करता है बढ़ने के लिए, ना कि मरने के लिए। तो ये वाला फर्टिलाइज़र मरते हुए पौधे में ज़रूर दें।
ये देखिए दूसरे वैरायटी का आप एक्जोरा का प्लांट है ये। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से लंबी लंबी होती है, लेकिन आप देख पाएंगे कि इसकी पत्तियाँ आपको कुछ मुड़ी हुई नज़र आ रही है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके किसी भी प्लांट के पत्ते मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं तो ऐसा मेनली 3 कारणों से होता है। या तो आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर कम दे रहे हैं, या फिर दूसरा कारण है इंसेक्ट। इसे मरोड़िया रोग भी कहते हैं। ये किसी भी पौधे में किसी भी मौसम में लग सकता है। इसका एक ही उपाय है दोस्तों, किसी भी फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हफ्ते में 2 बार, उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते में 1 बार पौधे के ऊपर करें। दूसरा वजह है, अगर पानी ज़्यादा या कम की वजह से हो रहा है तो आप मिट्टी चेक करेंगे कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो उसमें जानबूझ करके और पानी ना दें। जब मिट्टी आपकी ड्राई लगने लगे तभी और पानी दें। अगर इस तरीके को आजमाने के बाद आपके पत्ते सुधरने लगे तो समझिए कि पानी का प्रॉब्लम था, इसीलिए पत्ते मुड़ रहे थे। फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के बाद अगर आपके पत्ते सुधरने लगे तो समझिए इंसेक्ट का अटैक था। लेकिन अब भी ना सुधरें तो समझिए कि ये तीसरा कारण है जो अक्सर पौधों में हो जाता है, कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी अगर हो रही है तो आपके पौधे इस तरीके से साइन देंगे। तो उसके लिए आपको ये वाला फर्टिलाइज़र डालना है। ये है दोस्तों अंडे के छिलके। जो अंडे के छिलके होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसीलिए ये कैल्शियम के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। पौधे में जब कैल्शियम की कमी होती है तो इसका फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसको यूज़ करने से पहले आपको इसे खूब अच्छे से क्रश कर लेना है, या तो हाथों से क्रश कर ले या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडे के छिलके इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथों से ही हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है और यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 गिलास पानी। उसके बाद हम इसे धीमी आंच पर 2 से 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। जब ये खूब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे अलग कर लेंगे। अब इसी पानी को बिना डाइल्यूट किए हम अपने पौधे में देंगे। एक्जोरा के साथ साथ आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। ये जितने भी फर्टिलाइजर्स और जो विधि मैं आपको बता रही हूँ ये आप किसी भी सूखते प्लांट में ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। फूलों वाला पौधा हो या फिर पत्तों वाला, फल और सब्जियों वाले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे के जो ब्रांच हैं वो थिक होंगे और जितने ज़्यादा थिक ब्रांच होगा पौधा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और मल्टीपल ब्रांचेस बनाएगा, जिससे आपका पौधा कम समय में ज़्यादा घना और बड़ा नजर आएगा। ये सारे फायदे हैं कैल्शियम पौधे में देने का, जिसका सबसे आसान और सस्ता स्रोत है अंडे के छिलके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो उससे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करें कि मिट्टी अच्छी से ड्राई हो और मिट्टी को खूब अच्छे से आप हल्का ज़रूर बना लें। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए मजबूरी में गीली मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा भर करके गमले में फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इससे रूट रॉट का खतरा होता है। बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से जड़ें गलने लगती है। तो बरसात के मौसम में ये वाला तरीका ज़रूर अपनाइएगा। अब चलिए दोस्तों, अगर आप अपने पौधे को एक सस्ता, अच्छा और एक रूटीन वाला फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, जो मैंने 4 महीने में कई बार अपने एक्जोरा के पौधे में दिया है, वो है दोस्तों ये वाला फर्टिलाइज़र। ये वाला फर्टिलाइज़र आप सदाबहार भी बोल सकते हैं। आधा हम अभी इस्तेमाल करेंगे, आधा कुछ देर बाद इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला फर्टिलाइज़र जो है ये है चाय पत्ती का पानी। ये है टी फर्टिलाइज़र जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। घर में जो आप चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, बस आधा गिलास या 1 गिलास पानी में आधा छोटा चम्मच चाय पत्ती ले लें फ्रेश वाली, और उसे बॉईल कर लें। बॉईल करके बिल्कुल ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर में, जैसे हमने अंडे के छिलके बॉईल किए थे, ठीक उसी प्रक्रिया से इसको भी बनाना है। अच्छे से ठंडा कर लेने के बाद अब आप इसका इस्तेमाल पौधे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी बिना डाइल्यूट किए मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने पहले ही देखा कि आधा गिलास चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र में आधा गिलास हमने नॉर्मल वाटर मिलाया था। उसके बाद हम इसे अपने पौधे में दे देंगे। बरसात का मौसम है, अभी थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम लग रहा है, तो मैंने इसीलिए ये वाला फर्टिलाइज़र भी कम ही दिया है। इस फर्टिलाइज़र के रेगुलर इस्तेमाल से आपके पौधे में 2 फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे। पहला कि आपके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और दूसरा पत्ते हरे होंगे। दोस्तों इन 4 महीनों में एक्जोरा के प्लांट को मैंने इनके अलावा और कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है और किस तरीके से दिया है वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आपको कोई भी एक डिस्पोजल गिलास लेना है, उसके बेस में आपको कुछ होल्स बना लेने हैं इस तरीके से। अगर आप
एक जोरा की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस मौसम में काफ़ी अच्छा समय है, आप लगा सकते हैं। आपकी कटिंग 100% चल जाएगी। बस आपको कोई भी ग्लास लेना है या कोई पॉट ले लें, अच्छे से उसमें ड्रेनेज होल बना लें। अब वक्त है कटिंग लगाने का। तो कटिंग लेने के लिए हमने इस प्लांट की एक ब्रांच कट की है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर से ये वाली ब्रांच जो है कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसी को कट करके हम कटिंग लगाएंगे। कटिंग लगाने का एक अपना तरीका होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस विधि के द्वारा अगर आप अपने कटिंग को लगाएंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही जल्दी चल जाएगी, उसमें रूट बहुत जल्दी डेवलप होंगे और साथ ही ऊपर की पत्तियाँ बहुत जल्दी आने लगेगी। कटिंग चलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमने जो कटिंग लेने की सोची वो इस ब्रांच की, लेकिन इस ब्रांच में देखिए यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ तो एक नोड एरिया हमारा घट जाएगा। यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ तो एक और नोड एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको नोड एरिया अपने कटिंग में ध्यान देना है। उसी तरीके की कटिंग आपको लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नोड एरिया हो, मतलब कि प्लेन कटिंग आपको नहीं लेनी है। अभी मैं आपको नोड एरिया किसे कहते हैं वो भी दिखा देती हूँ। अब इस ब्रांच में जितनी भी एक्स्ट्रा नीचे की पत्तियां हैं वो आपको इस तरीके से कट करके हटा लेना है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको नोड एरिया दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे से जहाँ पत्तियां आ रही थी तो ये रहा पहला, दूसरा और ये नीचे तीसरा, यहीं से जड़ें निकलेगी। तो इन तीनों एरिया को हमें चाहिए कि मिट्टी के अंदर डाल देना है। यहाँ पर हमने मिट्टी नहीं बल्कि 100% रेत का इस्तेमाल किया है। रेत में जड़ें बहुत जल्दी डेवलप होती है, तो कोई भी कटिंग, किसी भी पौधे की आप कटिंग लगा रहे हैं तो रेत में ज़रूर लगा करके आजमाइएगा। बहुत ही जल्दी आपकी कटिंग रूट से भर जाएगी। तो इस तरीके से तीनों नोड एरिया को हमने रेत के अंदर डाल दिया है। अच्छे से कटिंग को रेत के साथ फिक्स कर देना है ताकि ये हिले डुले नहीं बारिश की वजह से, या फिर जब आप पानी दे रहे हैं तो बस इतना ख्याल रखना है कि डायरेक्ट ये सनलाइट में नहीं रहे, शेड में रखें। और सबसे अच्छा जगह है जहाँ पर बहुत सारे आपके प्लांट पहले से रखे हुए हैं, उन्हीं के बीच में से रख दीजिए ताकि ये धूप से भी बचे और बारिश का पानी भी इस पर लगे और पौधों का इसको साथ मिले। एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कटिंग हमारी जल्दी चल जाती है। तो इसे अभी मैं उसी जगह पे प्लेस कर दूंगी और कम से कम 1 महीने के बाद इसका अपडेट वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं और डालती थी अपने एक्जोरा के प्लांट में। तो अभी जो हम फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है और किचन से ही निकलने वाला है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं उसके लिए हमें मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में अगर आपकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी भी है तो बिना गुड़ाई किए आप डाल सकते हैं, जड़ों तक ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। लेकिन इस तरीके के अगर फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तो थोड़ी सी मिट्टी हल्की ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ये वही हल्दी पाउडर है जो हम किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 चुटकी भर हमने हल्दी पाउडर लिया है और इसी को मिट्टी में आपको इस तरीके से डाल देना है। ये हमने डाला है 4 महीने में करीब 3 से 4 बार। तो मतलब आप एवरेजली समझिए कि 1 महीने में हमने 1 बार हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। बरसात के मौसम में हमने अगर अपने पौधे को हरा भरा या फिर तंदुरुस्त देखना है तो हल्दी पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी बारिश में देखा गया है कि कई पौधे ख़राब भी हो जाते हैं रूट रॉट के कारण, या फिर अधिक पानी की वजह से फंगस भी लग जाता है। इसी को बचाने के लिए हमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आधा हमने चाय का पत्ती बचा करके रख लिया था उसे भी आधा गिलास पानी और मिला लेना है और उसके बाद ये वाला पानी इसके ऊपर डाल देना है। तो जब भी मैं हल्दी पाउडर डालती थी तो साथ ही साथ ये टी फर्टिलाइज़र ज़रूर डालती थी। तो आज मैंने फिर से हल्दी का पाउडर और टी फर्टिलाइज़र साथ में डाल दिया है। आप साथ में भी डाल सकते हैं या फिर अलग अलग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइज़र देने का तरीका मैं आपको बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ही बार सारे फर्टिलाइज़र आपको नहीं डाल देने हैं, समय अंतराल तय करना है। पौधे के ऊपर जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है उसी के अनुसार हम अपने फर्टिलाइज़र को चेंज भी करेंगे। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम बता देती हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो वेजिटेरियन है अंडे के छिलके की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम है तबस्सुम शेख पुणे से, दूसरा नाम सुमन सिंह जी, मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से और माया जी। तो दोस्तों जो वेजिटेरियन है अंडे के छिलके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो लोग खाने वाला चूना इस्तेमाल करें या फिर ब्लैक बोर्ड में लिखने वाला चौक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि जब ये पौधा बिल्कुल सूख चुका था तब मैंने एट प्रेजेंट आपके साथ जो ट्रीटमेंट शेयर किया था वो आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कब से कब तक कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। आप जैसे अंडे वाला फर्टिलाइज़र दिए तो फिर आप 15 दिन वेट करें, चाय का पत्ती दिए फिर 15 दिन वेट करें, बीट रूट का फर्टिलाइज़र दिए तो फिर 15 दिन इंतज़ार करें,
अगर जिस फर्टिलाइज़र को देने के 15 दिन के बाद आपको पौधे में चेंजिंग नज़र आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नज़र आया तो उस फर्टिलाइज़र को फिर रिपीट कीजिए 15 दिन के बाद। नेगेटिव नज़र आया तो उस फर्टिलाइज़र को फिर रिपीट ना करें। इस तरीके से आप अपने पौधे को देखेंगे, उसी प्रकार फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का सवाल है कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र को मैंने बिना डाइल्यूट किए, मतलब बिना एक्स्ट्रा वाटर मिलाए प्लांट में दिए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है वो ज़रूर पूछिएगा। कमेंट सेक्शन है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।